अनुभव से तुम पूरे संसार को जीत सकते हो, ये बात एकदम सही है। हाँ, जिस भी फील्ड में हो उसमें तुम महारथी रहो, एकदम एकदम अच्छा शानदार अनुभव ले लो, तो उस फील्ड में तुम काम करके अपनी ज़िंदगी को संभाल सकते हो। कहानी देखो उसी पर है। एक बार की बात है कि एक कंपनी थी जो जहाज़ बनाती थी, और एक जहाज़ बनाने वाली कंपनी ने एक बहुत बड़ा जहाज़ बना दिया, बहुत बड़ा जहाज़ बना दिया। तो क्या हुआ ना कि जब जहाज़ बन गया, उसमें बहुत सारे मतलब लगे थे, इंजीनियर लगे थे, एक से एक मतलब। तो काम जब हो गया कंप्लीट, तो जहाज़ को चलाने की बारी आई। और जब जहाज़ को चलाने की बारी आई तो जहाज़ चली ही नहीं। लो, हो गया झंझट, जहाज़ ही नहीं चली। और जहाज़ मतलब पूरा तैयार, पैसा भी बहुत लगा, लेकिन जहाज़ नहीं चल पाई। तो जो मैनेजर था जिसके अंदर ये काम हो रहा था, जाकर मालिक से बोला कि जहाज़ तो चली नहीं रही है। तो बोले कि कुछ खराबी होगी जहाज़ में, तो जो इस शहर के अच्छे अच्छे इंजीनियर है सबको बुलाओ, आज सबको बुलाओ और चेक कराओ। तो शहर के इंजीनियर को बुलाया गया, सब इंजीनियर आए और 1-2 दिन तक लगे रहे, लेकिन वो जहाज़ को ठीक नहीं कर पाए। तो फिर मैनेजर परेशान हो गया मालिक के पास। तो मालिक ने बोला कि इस स्टेट के अच्छे अच्छे इंजीनियर को लाओ, जो स्टेट में सब हैं। तो स्टेट के भी इंजीनियर को लाया गया। उस स्टेट में जितने भी इंजीनियर थे पढ़े लिखे, वो भी आए, वो भी 5-6 घंटा काम किए, उनसे भी जहाज़ सही नहीं हो पाया। फिर बोले मालिक के पास, फिर गया मैनेजर, बोला कि देश और विदेश में भी जितने पढ़े लिखे लोग इंजीनियर हैं सबको एकदम न्योता दो, सबको इनवाइट करो, अब बोलो कि जहाज़ को बनाना है। समझ लो कि वो मतलब बड़े बड़े टैलेंटेड लोग आ रहे थे, लेकिन जहाज़ बन नहीं पा रहा था, मतलब उसमें गड़बड़ी पता किसी को चला ही नहीं। विदेश से भी इंजीनियर सब आए, लेकिन वही बात हो गया कि जैसे सब लोग फेल हो गए, वैसे ही बेचारे क्या हो गए, फेल हो गए, और वो जहाज़ नहीं चल पाई। तो अब क्या हुआ कि उस मैनेजर ने मालिक से बोला, मालिक के पास गया, तो मालिक ने बोला कि देखो, इस जहाज़ को बनाने में हमने बहुत सारे लोगों को लगा दिया, इतने सारे लोग बर्बाद हुए इसमें, मतलब समय दिए, और इतना सारा पैसा वेस्ट हुआ। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इस जहाज़ पर अब काम करना बंद कर देते हैं, इस प्रोजेक्ट को हटाओ, अब नए प्रोजेक्ट को लाओ, क्योंकि इसमें टाइम देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चल पा रहा है कहाँ इसमें गड़बड़ी है, तो हम लोग दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। तो मैनेजर क्या बोलता है कि देखिए अभी एक चांस है, एक चांस हमको दीजिए, हमारी बात मानिए। इस शहर में एक छोटा सा आदमी है जो पनडुब्बी बनाता है, छोटी छोटी जहाज़ों को बनाता है, वो छोटी छोटी नाव को बनाता है। नाव, जहाज़, पनडुब्बी जो होती है ना, पनडुब्बी जानते हो ना क्या होता है, उन सबको बनाता है, सबमरीन जिसको बोलते हैं। वो छोटा ही कारीगर है, लेकिन आज तक जो भी उसके पास गया सबका वो बनाकर सही दे दिया है। तो एक बार उसको दिखा देते हैं। तो मालिक को थोड़ा हंसी आई, बोला कि क्या बात कर रहे हो, इतने बड़े बड़े योद्धा आए हैं और किसी से जो ये नहीं बना, तो वो छोटा सा कारीगर क्या बना देगा इसको। तो जाता है मैनेजर, बोलता मालिक से बोलता है कि नहीं, हमको परमिशन दीजिए, हमारी भी बात मान लीजिए, जैसे इतना समय लगा दिए वैसे उसको बुलाने में क्या जाता है, एक बार उसको दिखाई देता है, अगर नहीं होगा तो नए प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। तो जाता है उसी के पास, तो उस आदमी से बोलता है कि देखो, तुमको एक बहुत बड़े जहाज़ पर जाना है, एक बहुत बड़े जहाज़ को तुमको ठीक करना है। तो वो हंसने लगता है, बोलता है क्या मजाक कर रहे हो, हमने आज तक छोटी छोटी जहाज़ों को ही बनाया है, और ये तो बहुत बड़ी जहाज़ है, उसको मैं कैसे बना सकता हूँ। तो वो बोलता है कि देखो, हमें विश्वास है कि तुम कर सकते हो, आज तक तुमने जिसको भी किया सबका ठीक कर दिया जहाज़, एक बार देख लो, देखने में क्या जाता है। तो कहता है कि ठीक है, तो चल देता है उसके साथ। और जब जहाज़ पर जाता है तो जहाज़ पहली बार वैसा जीवन में जहाज़ वो देखा था, इतना बड़ा जहाज़। तो पहले तो जहाज़ को ही देखता है और 5-6 घंटा एकदम अकेले घूमता है ऊपर से नीचे एकदम। तो मालिक मैनेजर दोनों बगल में खड़े थे, तो दोनों मालिक हंस रहा है कि लग रहा है कि पहली बार ऐसा जहाज़ देखा है, क्योंकि वो घूम रहा था। तो अब क्या हुआ, घूमते घूमते एक जगह रुक गया। तो सब लोग लगे देखने की, अब रुक क्यों गया, वहाँ पर क्या बात है, क्यों रुक गया। तो उसने क्या किया कि अपने बैग से जो हथौड़ी एक लिया था, उस हथौड़ी को निकालता है, और हथौड़ी को निकाल कर 3 हथौड़ी मारता है। कितना बताओ, 3 हथौड़ी मारता है, और 3 हथौड़ी मारते ही जहाज़ चलने लगती है। अब बोलता है जाकर मैनेजर से कि जाकर बोल दो जहाज़ जो वहाँ पर जो है कंट्रोल सिस्टम, उसको बोल दो कि चालू कर दे, जहाज़ चालू हो जाएगी। तो बोलता है कि हो जाएगी, हाँ जाओ चालू करो। अब तो जाते हैं, चालू करते हैं, तो जहाज़ चालू हो जाती है। तो अब सब दंग में पड़ जाते हैं कि ऐसा 3 हथौड़ी में क्या कर दिया कि मतलब जहाज़ सही हो गई। तो जानते हो उसने क्या किया, बोला
पूछे कि आपने ये जो 3 हथौड़ी मारा है इससे जहाज़ कैसे ठीक हो गई? तो उसने बोला कि जहाज़ में एक छोटी सी पंखी होती है जो जहाज़ को चलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो जब घूमती है तभी जहाज़ चलता है। वो पंखी कहीं अटक गई थी, बीच में फंस रही थी, तो हमने जैसे 3 हथौड़ी मारा वो फ्री हो गई। अब फ्री होते वो पंखी घूमने लगी, तो जहाज़ को चलाने में जो हेल्प करती है, जब वो फ्री हो गई तो जहाज़ ठीक हो गई। बस इसमें यही कंसेप्ट था। ये किसी को तो अब जब इतना काम कर दिया तो बोले वो ये बात थी, तो मालिक खुश हो गया, बोला ठीक है बिल बनाओ। तो वो चला गया कह करके चला गया। तो मैनेजर से बोला मालिक कि जाओ उससे बिल लेकर आओ कि उसको पैसा देना होगा, क्योंकि वो बनाया है तो उसको पैसा देना पड़ेगा। उसका बिल कितना हुआ? 3 हथौड़ी बस मारा था, 3 हथौड़ी, तो बिल तो बनेगा ही। तो मैनेजर गया उसके पास, बोला कि अपना तुम बिल बता दो, अपना लिख कर दे दो कि कितना पैसा हुआ। तो बिल बनाकर वो दे देता है। तो मैनेजर देखता है तो हंसने लगता है। तो अब मैनेजर जाता है मालिक को देता है, तो मालिक भी हंसने लगता है और कुछ उसको गुस्सा भी आता है। बोलता है कि ठीक है उसने काम किया है, लेकिन अब 1 लाख बिल 3 हथौड़ी का ले लेगा? 3 हथौड़ी तो बस मारा था, 1 लाख का बिल बना कर दिया था। कितना का बिल दिया था? 1 लाख का बिल दे दिया था 3 हथौड़ी का बस। तो मालिक बोला कि नहीं ठीक है हम उसको 1 लाख देंगे, लेकिन बस ये उससे पूछ कराओ कि ये 1 लाख बिल किसका है? हथौड़ी मारने का है कि मतलब कुछ और उसमें कंसेप्ट क्या है? 1 लाख को मैं समझाए सही से कि कैसे 1 लाख बना दिया बिल। मैं 1 लाख जरूर दूंगा, बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए, उसने कर दिया, बस इतना पूछ कराओ। तो अब उसको लेकर आता है और बोलता है, पूछता है कि ये जो आपने 1 लाख का बिल बनाया है इसको समझा दीजिए, 1 लाख का बिल कैसे आपने बना दिया? तो बोलता है उस पर लिख कर देता है, लिख करके देता है, बोलता है कि देख लीजिए ये है। तो पढ़ता है मालिक, तो मालिक जब पढ़ता है ना कि 1 लाख का बिल कैसे बना कर दिया, तो उसको हंसी आती है और समझ जाता है कि नहीं बात तो सही है। उसमें क्या लिखा था? उसमें ये लिखा था कि हथौड़ी मारने के उसने लिया था 20 रुपया। कितना लिया था? हथौड़ी मारने का 20 रुपया लिया था। और हथौड़ी कहाँ पर मारना था उसके लिए उसने लिया था 99,980 रुपया। हथौड़ी तो कोई भी मार सकता था, हथौड़ी तो उसमें कोई भी मार सकता था ना उस पर, लेकिन कहाँ मारना था ये किसी को नहीं पता था। उसका उसने इतना चार्ज बना दिया था। मतलब अनुभव जो होता है ना, अनुभव से आप संसार को जीत सकते हैं कि नहीं। उसके पास वो समझ गया ना कि यहाँ पर गड़बड़ी है। अब बड़े बड़े लोग आए नहीं कर पाए, तो डिग्रियाँ लेने से क्या होगा? जब तुम उस फील्ड में अगर मास्टर हो ना, देखो उस फील्ड में क्या था, मास्टर था वो। तुम किसी भी फील्ड में उसमें तुम मास्टर बन जाओ एकदम, आज समझ लो उस फील्ड में आप हमेशा सक्सेस को पाओगे। और उसने कर दिखाया और बोला मालिक ने कि इसको तुरंत कंपनी में ज्वाइनिंग दो और इसका एक बड़ा पोस्ट रखो और इसके अंदर सब काम करेंगे। एक छोटा सा कारीगर अपने अनुभव से उस कंपनी में एक बड़ा पोस्ट पा लिया, समझ लो। कोई भी फील्ड छोटा बड़ा नहीं होता है, जिस फील्ड में हो उसमें रम जाओ, बात समझ रहे हो ना, सफलता तुमको मिलेगी। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। वहाँ से रुको ना। अच्छा।